Hello students, welcome back to Chandrajit classes. As I have told you in my last video, I am going to start a new course for competitive aspirants on mathematics and reasoning, that is quantitative aptitude and reasoning part of competitive exams. I have already started my mathematics class for class 10th. मैंने बताया ही है कि मैं जो भी कराऊंगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, कहीं से कोई कमी नहीं छूटेगी, कंप्लीट पैकेज होगा. ऑब्वियसली इन कंपटीशन पार्ट द सेम थिंग विल हैपन. मैं आज से ही रीजनिंग का पहला क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें पहली वीडियो में मैं पहला टॉपिक कैलेंडर को ले रहा हूँ, जिसमें कि 3 पार्ट्स होंगे. जिसका पहला पार्ट फैक्ट्स अबाउट कैलेंडर मैं आज ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसको आप बहुत अच्छे से सीखें. और आने वाले टाइम पे मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपका कोर्स फुल्ली एंड फुल्ली कंप्लीटेड वे में आपको मिलेगा. आपको कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपका अपकमिंग एग्ज़ाम आपको पूरी तरीके से सक्सेसफुल मिलेगा अगर आप मेरे साथ इस कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं. तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ चलेंगे और इस कोर्स के माध्यम से अच्छा स्कोर करके अपने करियर को सेटल डाउन करेंगे. सो स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम रीजनिंग, दैट इज़ कैलेंडर. आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर. इसका हम पहला पार्ट करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग कैलेंडर आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट कैलेंडर. कैलेंडर क्या है? बेसिकली देखिए, कैलेंडर हम लोगों के लाइफ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है. हम सभी के घर पे कैलेंडर पाएंगे. क्यों? क्योंकि ये हमारे किसी भी शेड्यूल को बनाने के काम आता है. कैलेंडर नॉट ओनली मीन्स डेट और मंथ और ईयर. कैलेंडर मीन्स इट इज़ अ शेड्यूल फॉर अस. ये हमारे शेड्यूल को बनाने में बहुत मददगार है. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ कैलेंडर. Facts of calendar. Now the first point is it was coined by Pope Gregory in 1582. Obviously कैलेंडर को हमसे इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? पोप ग्रेगरी ने in 1582. नेक्स्ट पॉइंट इज हम कैलेंडर का पहला डेट या डे किसके बेसिस से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं? बेसिकली हमारा फर्स्ट डेट और डे जो है वो हम जीसस क्राइस्ट के बर्थडे से लेते हैं. याद रखिएगा इस बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. फर्स्ट डे और डेट ऑफ आवर कैलेंडर इज टेकन फ्रॉम द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब कैलेंडर का सबसे पहला दिन या सबसे पहला महीना या सबसे पहला साल कौन सा होता है? ऑब्वियसली 1 जनवरी मंडे 01 ईयर. इसका मतलब पहला साल, पहला दिन जनवरी का सोमवार हमारा पहला डेट होता है कैलेंडर का. रिमेंबर दिस पार्ट. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नॉर्मल ईयर. व्हाट इज नॉर्मल ईयर? ऑब्वियसली जो नॉन लीप ईयर होता है उसे हम नॉर्मल ईयर कहते हैं. अब नॉर्मल ईयर में दिन कितने होते हैं? 365 डेज. ये तो हम सभी को पता है. और लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 डेज, जो कि हर 4 साल बाद ही आता है. एवरी आफ्टर 4 ईयर्स हम लीप ईयर को देख सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. अकॉर्डिंग टू सोलर ईयर. अब हमें यह जानना जरूरी है सोलर ईयर के हिसाब से नॉर्मल ईयर और लीप ईयर कितने कितने दिन का होता है, जो कि हम कईयों को नहीं पता है. आज जान लेते हैं नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में एग्जैक्ट टाइमिंग एक्चुअली में कितना होता है. देखिए, सोलर ईयर के हिसाब से नॉर्मल ईयर में एक्चुअली में 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट्स 45 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली होता है. और लीप ईयर में 365 डेज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेटली होता है.
आप समझे कितना फर्क है? हम लोग नॉर्मली जानते हैं 365 एंड 366, बट एक्चुअली डिटेल में अगर हम जाएं तो हमें पता चलता है कि नॉर्मल ईयर 365 डेज 5 आवर 48 मिनट्स एंड 45 सेकंड्स का अप्रोक्सीमेटली होता है, और लीप ईयर का 365 डेज 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकंड्स का अप्रोक्सीमेटली होता है। गॉट इट? ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ वीक्स इन अ ईयर, जो कि होते हैं 52। ऑब्वियसली 52 वीक्स मीन्स 364 डेज। इज दैट क्लियर? ये आप ध्यान रखिएगा, 52 वीक्स में 364 डेज कवर होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑड डेज। अब ये ऑड डे क्या होता है? हमें ऑड डे के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छी बातें सीखनी पड़ेंगी। बट बिफोर दैट वी मस्ट नो द बेसिक थिंग्स अबाउट ऑड डे। व्हाट इज ऑड डे? ऑड डे मीन्स एन एक्स्ट्रा डे। अब ये एक्स्ट्रा डे क्या है? एक्स्ट्रा डे दैट डू नॉट कंप्लीट अ वीक, जो एक हफ्ते को कंप्लीट नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं आपके पास 9 डेज है, तो आउट ऑफ 9 डेज हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर? देयर आर 2 ऑड डेज, बिकॉज 9 में से 7 दिन तो पूरा एक वीक को कंप्लीट कर देता है, तो रिमेनिंग बचा कितना? 2 दिन। तो 2 दिन हो गए आपके ऑड डे, जो कि एक वीक को कंप्लीट नहीं कर पाता। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ ऑड डे और डेज इन अ नॉर्मल ईयर। अब जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। अब आउट ऑफ 365 डेज 364 डेज तो 52 वीक्स को पूरी तरीके से कंप्लीट करता है, तो रिमेनिंग बचा कितना? 1 डे। सो देयरफॉर 1 डे इज आवर ऑड डे फॉर अ नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर, जिसे हम नॉन लीप ईयर भी कहते हैं, उसका ऑड डे कितना हुआ? 1। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ लीप ईयर। अब जब नॉर्मल ईयर में यानी नॉन लीप ईयर में ऑड डे हुआ 1, तो याद रखिए लीप ईयर में ऑड डे कितना आएगा? 2। व्हाई? बिकॉज इन अ लीप ईयर वी हैव 366 डेज। आउट ऑफ दैट 364 डेज कंप्लीट 52 वीक्स। तो जब 364 डेज 52 वीक्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर देता है, तो बचे कितने? 2 ही दिन तो बचे। यही 2 दिन जो है हमारे ऑड डेज कहलाएंगे। किसके लिए? लीप ईयर के लिए। गॉट इट? इन बातों को हमें याद रखना पड़ेगा कि नॉर्मल ईयर में ऑड डेज होंगे 1 और लीप ईयर में ऑड डेज होगा 2। बस एक बात का और खासा ध्यान रखना है। व्हाट इज दैट? रिमेंबर दैट आफ्टर एवरी 400 ईयर्स हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा बचता है, क्योंकि 400 ईयर्स में कोई भी ऑड डे जो है वो एक पूरा सर्कल को कंप्लीट कर लेता है, तो जिसके बाद हमारे पास एक दिन जो है एक्स्ट्रा बचता है। रिमेंबर दिस पार्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, दैट एवरी आफ्टर 400 ईयर्स देयर इज 1 डे एक्स्ट्रा which has to be added. Okay, if you have any doubt then comment it in the comment section. Also you can follow us on our Facebook page. All the details are given in the description box. Thank you for today. Do like, share and subscribe the channel.